नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल। रिसेंटली एक न्यूज़ बहुत चर्चा में रही है कि एक बच्चे ने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी माँ अपने बच्चे को मोबाइल गेम्स खेलने के लिए रोकते थे। और ऐसे ही बहुत सारी न्यूज़ हमें आजकल सुनने को मिल रही है जहाँ पर मोबाइल गेम्स या फिर मोबाइल एडिक्शन की वजह से बच्चा ना सिर्फ अपने आप को हार्म कर लेता है या फिर अपने पेरेंट्स को या अपनों को हार्म करता है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोबाइल एडिक्शन लगती कैसे है बच्चों को और इसका सीधा सीधा प्रभाव उनके मस्तिष्क पे, दिमाग में क्या पड़ता है। जब बच्चा पहली बार मोबाइल हाथ में लेता है तो उसकी वजह आमूमन उसके पेरेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो पेरेंट्स उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं कि चलो इससे बच्चा खाना तो खाएगा कम से कम। या फिर अगर वो गुस्सा हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो उसको शांत कराने के लिए भी पेरेंट्स उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं ताकि वो बच्चा शांत हो जाए। एक और रीज़न है बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाने का कि अगर बच्चे को बिज़ी रखना है, मान लो पेरेंट्स को कुछ काम करना है अपना, या सोना है, रिलैक्स करना है, या किसी से बात करना है, तो वो बच्चे को बिज़ी रखने के लिए भी उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि चलो वीडियो देखता रहेगा, कम से कम मैं अपना काम तो कर लूँगी। इसके अलावा जो एक और रीज़न है बच्चों को मोबाइल देने का, वो है लर्निंग ऐप्स। आजकल बहुत सारे लर्निंग ऐप्स आ गए हैं। पेरेंट्स को लगता है कि उन ऐप्स की वजह से या कोई वीडियो की वजह से बच्चे को वो राइम सिखा लेंगे, ABCD सिखा देंगे या कलरिंग सिखा देंगे। तो ऐसा मानना बहुत गलत है, क्योंकि बच्चा उन ऐप्स के थ्रू सीख तो रहा है लेकिन साथ के साथ उसको मोबाइल एडिक्शन भी लग रहा है। यानी कि इस केस में बच्चा आगे जाके बुक नहीं देखेगा, बुक से नहीं पढ़ना सीखेगा, वो हर चीज़ के लिए अपना मोबाइल को अपनी बुक बना के पढ़ेगा। चाहे वो गूगल पे हो या कुछ भी सर्च करना हो, कैलकुलेटर हो, तो वो मोबाइल की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान होगा एज़ कम्पेयर टू द बुक्स। इसमें पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमने देखा है कि उनके जो ऑनलाइन होमवर्क्स हैं, टेस्ट हैं, वो सारे मोबाइल पे आते हैं। और इसकी वजह से पेरेंट्स को अलग से उनको मोबाइल या टैब दिलाना भी पड़ता है ताकि बच्चों को मतलब अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों को ही अलग अलग मोबाइल पे टेस्ट वो दे सकें। तो स्कूल का भी एक बहुत बड़ा हाथ है बच्चों के मोबाइल एडिक्शन पे। पर आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से कैसे दूर रख सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग से ही ये ध्यान दें कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखें। अच्छा, ये तो था कि आप अनकॉन्शियसली पेरेंट्स जो है वो बच्चों को कैसे मोबाइल की तरफ धकेल रहे हैं। पर पेरेंट्स अगर ना चाहें मोबाइल देना तो भी बच्चा अपने आप से सीखता है, क्योंकि बच्चा कॉपी करता है अपने पेरेंट्स को। अब एक कमरे के अंदर पेरेंट्स अपना मोबाइल पे स्क्रॉल करके वीडियोस देखे जा रहे हैं और बच्चा अपना खेल रहा है या कुछ काम कर रहा है, तो उसके अंदर भी एक रुचि पैदा होगी कि यार मोबाइल पे है क्या चीज़ ऐसा, और वो भी आपके साथ बैठ के मोबाइल देखना शुरू कर देगा। और बाद में अगर आप कोई काम कर रहे होंगे किचन में या कहीं आप बाहर गए होंगे मोबाइल छोड़ के, तो उस केस में भी बच्चा आपके मोबाइल से वो वीडियोस या गेम खेलना शुरू कर देगा। तो इसकी एडिक्शन कॉपी करने से भी उनको लग सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को एडिक्शन ना लगे तो आपको भी अपना मोबाइल जो है वो बच्चे के सामने कम से कम यूज़ करना होगा। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च ये देखा गया है कि जो बच्चे बाहर जाके खेलने की बजाय मोबाइल गेम्स खेलते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे बिहेवियर प्रॉब्लम्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इनमें से कुछ विजिबल है जो आपको अभी पता लग जाती है, बट कुछ इनविजिबल है जो कि हो सकता है इन फ्यूचर उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आए। और ये जो मोबाइल स्क्रीन एडिक्शन है, इसकी वजह से बच्चों के अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से या फिर खेलकूद से इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है और वो मोबाइल पर ही गेम्स खेलना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनके ना सिर्फ फ़िज़िकल बल्कि मेंटल ग्रोथ पे भी असर पड़ रहा है। जैसे कि
जब वो मोबाइल करते हैं तो वो ज़्यादातर कमांड्स देते हैं, दे आर नॉट रिसीवर, कमांड रिसीवर, बट द कमांड गिवर। इसकी बजाय अगर वो बाहर जाके खेलते हैं तो उनको कमांड्स मिलती है, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू मिल रही हो या पीयर्स या फ्रेंड्स के थ्रू मिल रही हो, तो वहाँ पर वो कमांड रिसीव करते हैं। बट अगर वो मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं तो वो कमांड गिवर है, कमांड रिसीवर नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़िद्दी होना शुरू हो जाते हैं। वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि एक बटन दबाओ और उनकी कामना पूरी हो जाए। और इसी वजह से वो अथॉरिटेटिव भी होना शुरू हो जाते हैं कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, या ज़िद्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है आपको आज ना दिख रहा हो, पर आगे आने वाले फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। आजकल बच्चों को मूड स्विंग्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और इसका रीज़न भी मोबाइल एडिक्शन है। जैसे कि अगर कोई बच्चा वीडियो देख रहा है और पहली वीडियो उसने कोई अच्छी देखी और पल भर में ही दूसरी वीडियो वो देखता है जो बहुत ख़राब है या डिप्रेशन वाली है, तो उसके साथ ही एकदम से रैपिडली उसका मूड जो है वो स्विंग कर जाता है। और ज़्यादा समय उन वीडियोस पे बिताने की वजह से नॉर्मल लाइफ में भी बच्चा उसी तरीके से बिहेव करता है कि वो एक पल तो बहुत खुश है और दूसरे पल उसको गुस्सा आ जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है या दुखी हो जाता है और फिर दोबारा से वो काम डाउन हो जाता है। तो मोबाइल के कंटेंट की वजह से बच्चों की मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। जैसे कि कुछ साल पहले एक गेम था दैट इज़ नोन एज द ब्लू व्हेल चैलेंज गेम, जिसे कि पूरे दुनिया भर की सरकारों ने उसको बैन किया, उसका विरोध किया, क्योंकि वो गेम बच्चों को डिप्रेशन की तरफ ले जाता था, सुसाइड की तरफ ले जाता था और काफ़ी बच्चों ने उसको देख के सुसाइड भी किया। तो ड्यू टू सम कंटेंट्स या फिर गेम्स बच्चों के अंदर एंजाइटी बढ़ जाती है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि बच्चे उन गेम्स की वजह से या वीडियो कंटेंट की वजह से या कुछ किसी भी न्यूज़ की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बच्चों के मूड स्विंग्स की बहुत बड़ी वजह जो है वो मोबाइल एडिक्शन है। बिकॉज ऑफ द 4G 5G जहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ती जा रही है, वहीं पर ही इससे निकलने वाली रेडिएशंस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और ये खतरा अडल्ट्स के मुकाबले बच्चों के अंदर दोगुना होता है, क्योंकि बच्चों की थिन स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है वो इनको ऑब्ज़र्व ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रेन पे और नर्वस सिस्टम पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता जा रहा है। और ये देखा गया है कि जो बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी याददाश्त या मेमोरी जो है वो कमज़ोर होती जाती है। मोबाइल की वजह से बच्चों का आजकल पढ़ने का तरीका भी बहुत चेंज हो गया है। अब वो पढ़ने के लिए अपना दिमाग खर्च नहीं करना चाहते, बल्कि अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मोबाइल की सहायता से एक क्लिक से ही सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लेते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो जब भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो मोबाइल का सहारा लेके उस इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे उसको याद करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसकी वजह से उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी स्टार्ट हो गई है। सिर्फ लिटरेचर ही नहीं, बल्कि अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स के प्रॉब्लम्स की बात करें, तो कैलकुलेशन के लिए भी वो मोबाइल पे डिपेंडेंट है, एक डिवाइस पे डिपेंडेंट है। पहले के ज़माने में हम रफ़ पेपर लेते थे, उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करते थे अगर कोई बड़ी कैलकुलेशन होती थी तो, और छोटी छोटी कैलकुलेशन तो हम आसानी से अपने दिमाग से ही कर लेते थे। पर आज जहाँ पर मोबाइल के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी हो गई है, मोबाइल की वजह से बच्चे आसान से आसान कैलकुलेशन भी नहीं कर पाते, बल्कि अगर उनको लगता है कि कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो वो रफ़ पेपर ना यूज़ करके मोबाइल अपना हाथ में ले लेते हैं और वहाँ पर वो गुणा भाग या कोई भी कैलकुलेशन है वहाँ पर वो कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कैलकुलेशन स्किल्स जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से बच्चे के अंदर कैलकुलेटिव स्किल्स भी डेवलप नहीं होती है और लर्निंग डिसेबिलिटी भी पनपती रहती है। बच्चों के हाथ में मोबाइल होने के कारण उनके दिमाग में 24/7 सिर्फ मोबाइल रहता है, चाहे वो गेम्स खेल रहे हो या फिर वीडियो सर्च कर रहे हो या कोई सोशल साइट पे बिज़ी हो।
जिसकी वजह से उनके दिमाग को शांति या सुकून नहीं मिल पाता और उनको एक अच्छी नींद भी नहीं मिल पाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है ना सिर्फ उनके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बल्कि मेंटल ग्रोथ के लिए भी। अब नींद की कमी की वजह से बच्चे चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और साथ में आक्रामक भी हो जाते हैं। आपने ये देखा होगा कि अगर मान लीजिए बच्चे के हाथ में मोबाइल है और आप उनसे मोबाइल ले लेते हैं तो बच्चे चीज़ें फेंकने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ मोबाइल में ही है और वो किसी ना किसी तरीके से आपसे वो मोबाइल लेना चाहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई मेहमान आता है तो उनके साथ भी वो हिचकते हैं, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते उनसे बात करने में और अपने अलग से रूम में जाके मोबाइल गेम्स खेलते रहते हैं या मोबाइल में ही कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। ऐसे में बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी हो जाती है, वो सोशल स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते हैं, दूसरों से बात करने में हिचकते हैं और सिर्फ अपने में ही लगे रहते हैं। उनको अकेले बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है और वो दूसरों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते। कुछ लोगों का तर्क है कि मोबाइल या इंटरनेट बच्चों के पढ़ाई के तरीके को इंटरेस्टेड बना रहा है, पर अगर बच्चे को मोबाइल एडिक्शन लग जाए तो वो पढ़ाई से कहीं ना कहीं बच्चे को दूर भी ले जा रहा है। बच्चों के दिमाग में सिर्फ मोबाइल ही घूमता रहता है। जैसे कि अगर वो सोशल साइट्स पे हैं तो वो ये देखते हैं कि मुझे ऐसा क्या अपडेट ऐसा करना चाहिए कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, या फिर अगर वो कोई गेम खेल रहे हैं तो उसका ध्यान सिर्फ इस पे होता है कि मैं नेक्स्ट लेवल कैसे कंप्लीट करूं। तो उसके दिमाग में सिर्फ गेमिंग या फिर मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें चलती रहती है। वो अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाता पढ़ाई पे। इवन पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट भी ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, और दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन एंटरटेनिंग देमसेल्व्स थ्रू वीडियोज़, थ्रू गेमिंग एट्सेट्रा, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से भी डांट खाता है और अपने स्कूल से भी डांट खाता है, टीचर से भी डांट खाता है अगर उनके नंबर कम आते हैं तो। और बार बार नकारात्मक चीज़ें आने से या डांट खाने से वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है और उनके बिहेवियर पे साफ साफ उसका असर दिखता है। मोबाइल पर सोशल साइट्स या गेम्स की वजह से वो अपने माइंड में एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं और उसी में ही रहना पसंद करते हैं। नॉर्मल लाइफ के अंदर नॉर्मल दोस्त बनाने की जगह वो सोशल साइट्स पर वर्चुअल फ्रेंड्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो गलती से कुछ गलत कॉन्टेक्ट्स भी बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ आगे फ्यूचर में इम्पैक्ट करती है। आपने ये भी देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से कम बोलते हैं या फिर नॉर्मल सोशल लाइफ से कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर समय अपने वर्चुअल फ्रेंड्स को देते हैं, उनसे चैटिंग करना पसंद करते हैं। इवन जब चैटिंग ख़त्म भी हो जाती है तब भी उनके माइंड में वर्चुअल फ्रेंड्स की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइम पर उनके अंदर जो सोशल स्किल्स है, एक तो वो डेवलप नहीं होता, वो सोसाइटी से भी कटना शुरू हो जाते हैं और भविष्य में उनके ऊपर पर्सनल एंड सोशली बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये थे बच्चों के ऊपर मोबाइल के कुछ नेगेटिव हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि बच्चों से वो मोबाइल एडिक्शन छुड़ा सकें। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उस वीडियो का सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आपका सब्सक्रिप्शन सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं बल्कि हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तब तक के लिए धन्यवाद।